अब हम बात करते हैं एपोप्टोसिस की। एपोप्टोसिस का मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, यानी सेल्स खुद ही एक प्लान तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। ये इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता और आसपास के टिश्यू सेफ रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजिकल कहाँ कहाँ होता है। ये एम्ब्रियोलॉजी में होता है, जैसे नोटोकॉर्ड का डिसअपियरेंस, या फिर थाइमस में जहाँ सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, या पोस्ट इन्फ्लामेटरी सेल्स जहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्स जो भी बच जाते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसका पैथोलॉजिकल कहाँ कहाँ होता है। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में हो सकता है, या इंट्रासेलुलर प्रोटीन एक्यूमुलेशन जैसे कि ER स्ट्रेस में होता है, या फिर अगर DNA म्यूटेशन हो जाए, वो सबसे कॉमन होता है DNA म्यूटेशन। और इसके बाद इन सारे चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी। अब आते हैं फेजेस ऑफ एपोप्टोसिस पे। एपोप्टोसिस के 3 मेन फेज होते हैं, एक इनिशिएटर, एक एग्जीक्यूशन, एक रिमूवल। अभी हम लोग बात करते हैं इसके पाथवेज का। इनिशिएशन फेज का 2 पाथवे हो सकता है, या तो एक्सट्रिंसिक पाथवे या इंट्रिंसिक पाथवे। अभी एक्सट्रिंसिक पाथवे में मेनली 8 आपको याद रखना है। EX से इसमें आपको कौन सा कैस्पेज इन्वॉल्व है वो याद रखना है। जैसे EX तो E से 8, T से 10, और ये IN के आगे अगर NI लगा दे तो कैस्पेज 9। तो इसमें ये कैस्पेज डिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। एपोप्टोसिस हमेशा कैस्पेज डिपेंडेंट होता है। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे के ऊपर। मैकेनिज्म बाय विच वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जिसका डेथ होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। अभी हम लोग देखेंगे इसका एग्जैक्ट। नॉर्मल सेल्स हैज़ अ फास्ट रिसेप्टर, और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में फास्ट लाइगेंड से बाइंड करते वो। मेनली सेल सरफेस पे फास्ट रिसेप्टर है। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में फास्ट लाइगेंड बाइंड करता है जो कि T सेल पे होता है, और ये फैड बनाता है जिसको बोलते हैं फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ये सब अगर पूरा हो जाए तो उसके बाद एक्टिवेशन होता है, ये जिससे भी बाइंड करेगा। ये फैड क्या करता है, जो प्रोकैस्पेज 8 और 10 को एक्टिवेट करता है, प्रोकैस्पेज से उसको एक्चुअल कैस्पेज में कन्वर्ट कराता है, तो फिर बन जाता है कैस्पेज 8 और 10। ये पाथवे एक बार फिर से देखिए। नॉर्मल सेल्स पे फास्ट रिसेप्टर है, और जब वायरस इन्फेक्ट हो गया तो वो फास्ट लाइगेंड से बाइंड कर जाएगा जो T सेल पे होता है। उसके बाद ये फैड बनाएगा, फैड बनाने के बाद वो प्रोकैस्पेज 8 और 10 को एक्टिवेट करा देगा। और अभी इंट्रिंसिक पाथवे में देखते हैं, इसमें 3 सेट ऑफ जीन्स होता है। नॉर्मल सेल में एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे BCL2, BCL-XL। अभी आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ जहाँ L आता है, लाइफ स्पैन इज लॉन्ग इस निमोनिक से, जहाँ जहाँ भी L आता है वो एंटी एपोप्टोटिक। एपोप्टोसिस मतलब डेथ, तो एंटी एपोप्टोटिक मतलब डेथ नहीं होगा। जैसे BCL, MCL, BCL-XL। अभी देखेंगे जो प्रो एपोप्टोटिक है उसमें BCL एक्स्ट्रा स्मॉल वाला भी है, XS। तो ऐसे, और प्रो एपोप्टोटिक जो बकबक करता है उसको आप मार देना चाहते हो तो काइंड ऑफ बैक्स एंड बैक ऐसे याद रख सकते हो। और ये सेंसर्स होते हैं जो एपोप्टोसिस को सेंस करते हैं कि अगर कहीं DNA डैमेज हुआ है कि। इसका याद रखने का है, बिम बैड पूमा नुक्सा, बिम बैड पूमा नुक्सा। अब नॉर्मल सेल्स पे एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स आर प्रेजेंट। हाँ, ये नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं। अभी BCL2 डज नॉट अलाउ, डेथ को अलाउ नहीं करता। वो साइटोक्रोम C जो रहता है उसको बाहर नहीं जाने देता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है। बट जब भी कोई DNA डैमेज होता है तो सेल स्ट्रेस में आता है, उसको सेंस करते हैं बिम बैड बैड पूमा नुक्सा। ये BCL2 को इनहिबिट कर देते हैं, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं, जहाँ पे बैक्स एंड बैक, अगर कहीं पे भी सेल स्ट्रेस्ड आउट है वहाँ पे DNA म्यूटेशन हुआ। भी DNA म्यूटेशन पे मैंने अभी जो बताया, बिम बैड बैक्स पूमा नोक्सा, ये सारे सेंसर्स ने डिटेक्ट किया।
ये क्या करेंगे, जो प्रो एपोप्टोटिक है उसको बढ़ाएंगे और जो एंटी एपोप्टोटिक है उसको घटाएंगे। तो बस इसी को मैंने थोड़े लिख दिया रिटन फॉर्म में, बट पॉइंट यही है कि मेनली बिम बैड पुमा नोक्सा, इफ़ यू रिपीट दिस बिम बैड प्यूमा नोक्सा, दीज आर द सेंसर्स, और ये मेन डेथ कराना है। तो हम लोगों को प्रो एपोप्टोटिक को बढ़ाना होगा, एंटी एपोप्टोटिक को घटाना होगा। प्रो कौन से हैं वो मैंने बता दिया, जिसमें भी एक्स एस आया, जैसे बी सी एल एक्सेस, और एल मतलब बी सी एल एक्सएल एम सी एल, वो सारे। अभी आते हैं, अगर साइटोक्रोम सी निकला तो वो क्या कराएगा, APAF1 को एक्टिवेट कराएगा, जो एपोप्टोजोम कन्वर्ट करेगा, बनाएगा, और जो प्रोकैस्पेज 9 को 9 में कन्वर्ट करेगा। एपोप्टोजोम फॉर्मेशन, इसमें मेनली साइटोक्रोम सी प्लस APAF1 से एपोप्टोजोम बना, एपोप्टोजोम प्रोकैस्पेज 9 को कैस्पेज 9 में कन्वर्ट किया, साथ में स्मैक एंड डिब्लो भी निकलता है साइटोक्रोम सी के साथ। अब ये क्या, ये IAP इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। अभी हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूशन फेज। अब फाइनल किलिंग फेज स्टार्ट होने वाला है। एग्जीक्यूशन फेज, इसमें कैस्पेज 3 एंड 6 एक्टिवेट होते हैं। 3, 6, इट्स लाइक कि 36 इज़ द टाइम वहाँ जहाँ पे आपका सोशल लाइफ स्टार्ट होता है, टीन लाइफ, लाइक यंग एडल्ट लाइफ ख़त्म होता है। तो 3, 6 वहाँ पे हो गया। अभी इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, सेल छोटा हो जाता है, वहाँ पे इंटेंस ईओसिनोफिलिया, मतलब बहुत ज़्यादा पिंक पिंक दिखेगा, न्यूक्लियर कंडेंस हो जाएगा, और फिर DNA फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। एंडोन्यूक्लियस कट करता है स्पेसिफिक पॉइंट्स पे और DNA फ्रैगमेंट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, DNA कंडेंस्ड भी होगा। अभी ये अगर एक DNA है, एक स्ट्रैंड है, फिर वो कंडेंस होकर छोटे छोटे पार्ट्स में, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, और फिर सेल छोटा हो जाएगा। इंटेंस ईओसिनोफिलिया देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको बताया, पिंकिश, एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन विथ न्यूक्लियाई और विदाउट न्यूक्लियाई। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडेंस न्यूक्लियाई विथ एंड विदाउट न्यूक्लियर मटेरियल हो सकते हैं। इनको एपोप्टोटिक बॉडीज़ बोलते हैं। प्रोकैस्पेज, हाँ, और ईट मी सिग्नल्स आ जाते हैं, जैसे फॉस्फेटिडिल सीरीन एंड थ्रोम्बोस्पोंडिन। ये अगर ये नॉर्मली सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, बट अगर बाहर आ जाए तो उन्हें मैक्रोफेजेस खा जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेटिडिल सीरीन PS, ये हमेशा याद रखिएगा, और मैक्रोफेजेस आके इनको खा जाते हैं। इसलिए ये इसमें कोई इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि स्पेसिफिक सेल्स जो एपोप्टोसिस के थ्रू जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को खाएगा। इसको एफ्रोसाइटोसिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइलेंट फेगोसाइटोसिस। अभी मेरा iPad हैंग कर रहा है। Guys, if you are going for content creation, then go for iPad Pro. Example of apoptotic bodies. अभी ये देखते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं। ये काउंसिलमैन बॉडीज़ बोलते हैं इनको। ये कहाँ देखने को मिलते हैं, एपोप्टोटिक हेपेटोसाइट्स में। Councilman bodies are seen in apoptotic hepatocytes and colloid, they are seen in lichen planus. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एपोप्टोसिस इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। एनेक्सिन प्रोटीन देखना, और माइक्रोस्कोपी ये वो तो देख सकते हैं, बट मेन एनेक्सिन को काउंट। एपोप्टोसिस जहाँ पे होता है वो फॉस्फेटाइडिल सीरीन वहाँ पे बाहर आ जाता है और उसको वो स्टेन करता है। तो मेन अगर कभी क्वेश्चन आया तो आइडेंटिफिकेशन में एनेक्सिन पे ही आएगा। अभी DNA जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस भी कर सकते हैं। Thank you for watching, and do consider subscribing it for more, and keep revising.